तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो गोल्डन पैलेस के अंदर मौजूद सारे के सारे ट्रेजर्स को चुरा रहा होता है। उसे वहां पर एक से बढ़कर एक ट्रेजर मिलता है। वो उन सारे ट्रेजर्स को लेने के बाद सीधा गोल्डन पैलेस के बिल्कुल डीप में जाता है तो वहां पर उसे एक हाफ बॉडी दिखाई देती है, मगर वो बॉडी उसके ग्रैंडपा युआनजी की नहीं होती। मगर मोशन फिर भी उस बॉडी को अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर वो सुन अपनी बॉडी को लेने की कोशिश करेगा तो वो उसके साथ ग्रैंडपा की बॉडी को एक्सचेंज करेगा। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि शिनजी वो अभी भी विच क्लान के उन वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं। मगर जब यहाँ पर सेवेंथ प्रिंसेस वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है और लड़ने के बिल्कुल लायक नहीं रही होती तो फिर अचानक से वहां पर मोशन अपने उसी पिंक फ्यूम का इस्तेमाल करते ही सब लोगों को बेहोश कर देता है और अपने दोस्तों को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। मगर जहां वो रुकता है वहां पर अचानक से उसे दो चमकती हुई आइस दिखाई देती हैं जो कि उन्हें ढूंढते हुए आ रही होती हैं। मगर मोशन उनसे तो बच जाता है मगर वहां पे मौजूद एक हैंड उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ किसी और का नहीं होता बल्कि ग्रैंडपा युआनजी का था। वहां पर उसके साथ दूसरा ब्लाइंड ग्रैंडपा भी मौजूद होता है। उन दोनों को वहां पर देखकर मोशन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे कैसे आए? तो ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे इस बुचर ग्रैंडपा की वजह से हुआ है। ये चाहता था कि हम इसकी लोअर बॉडी को लेने जाएं। लगता है कि शायद हम लोग किसी गलत जगह चले गए हैं। मेरे ख्याल से मैं किसी से डायरेक्शन पूछ लेता हूँ। ये कहने के बाद बुचर ग्रैंडपा उसे जोर से टक्कर मारता है और उससे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पे 100 मरतबा आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे रास्ता भटक नहीं सकता। मगर मोशन उन लोगों को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और फौरन से उन लोगों को गले लगा लेता है। और लिंगर देखती है कि मोशन ने दो लोगों को पकड़ा हुआ है और उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम जरा अपना हाथ ढीला करो, कहीं तुम हमें जान से ही ना मार दो। और ग्रैंडपा युआनजी कहता है कि अभी अभी हम लोगों ने आसमान में दो आइस को देखा था, वो शायद तुम्हें ही ढूंढ रही थी। बताओ तो सही आखिर तुमने क्या कारनामा कर दिया है? तो मोशन उन लोगों को बताता है कि मैं सीनियर ब्रदर बाशिनजी के साथ विच क्लान के वॉरियर्स को चैलेंज करने के लिए गया था और उन लोगों का सेक्ट गेट उठाकर सीधा उन लोगों के पैलेस पर दे मारा। मगर मुझे लगता है शायद अब सीनियर ब्रदर वो शायद खतरे में है, हमें उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाना चाहिए। तो मास्टर युआनजी कहता है कि उस लफंगे को जरा अपना मुंह बंद रखना चाहिए, वो जितना ज्यादा बोलता है उतनी ही बड़ी मुसीबतें खड़ी करता है और अब मैं उसकी वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मगर अचानक उन्हें वहां पर उस ऑक्स की रोने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो उन लोगों के सामने रोते हुए कहता है कि मेरा मास्टर वो बेचारा अकेला उन किंग्स के साथ फाइट कर रहा होगा। मगर लिंगर उससे कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे मास्टर का भी मास्टर यहाँ पर आया हुआ है, वो लोग उसे बचाने के लिए वहां पर जरूर जाएंगे। सुनते ही वो ऑक्स फिर उन लोगों की तरफ देखता है तो वो उन तीनों को गौर से देखता है और फिर बुचर ग्रैंडपा को देखने के बाद कहता है कि ये ग्रैंडपा तो चल भी नहीं सकता, ये मेरे मास्टर को कैसे रेस्क्यू करेगा? मगर मोशन कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग बहुत जल्द वापस आएंगे। वो लिंगर से कहता है कि तुम यूशु के साथ यहीं पे ही रहो, हम लोग बहुत जल्द वापस आएंगे और तुम दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। तो उस लड़की को देखकर बुचर ग्रैंडपा कहता है कि क्या यही वो लड़की है जो कि यानकांग किंगडम के वॉरियर्स के साथ आई थी और ये तुम्हारे साथ विच क्लान के लोगों को चैलेंज करने के लिए गई है? सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुमने बहुत बड़ी जगह हाथ मारा है, शायद मुझे भी अब तुमसे कुछ ये स्किल सीखने होंगे। और यहाँ पर ब्लाइंड ग्रैंडपा भी उसकी चॉइस पर उसे चिढ़ाने लगता है तो दूसरी तरफ सेवेंथ प्रिंसेस वो फिर से शर्माने लगती है। उसे लगा कि शायद इन लोगों को फिर से कोई गलतफहमी हुई है, मगर लिंगर को इन बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग फिर से विच क्लान की तरफ निकल पड़ते हैं और मोशन उन लोगों को वो सारे ट्रेजर्स दिखाता है जो कि उसने उस छोटे से बैग के अंदर डाले थे। उस बैग को देखकर युआनजी कहता है कि लगता है कि शायद ये एक क्यानकुन बैग है, इसके अंदर हजारों चीजें डाल सकते हैं, आखिर तुमने ये बैग कहां से लिया है? तो मोशन उन्हें बताता है कि मैंने लुगुलान गोल्डन पैलेस के अंदर से चुराया है और इसके अलावा भी मैंने वहां से बहुत सारी चीजें ली है। इतना कहने के बाद वो एक लोअर बॉडी को बाहर निकालता है और कहता है कि ग्रैंडपा जरा बताइए कि क्या आपकी यही बॉडी है? उस लोअर बॉडी को देखकर ग्रैंडपा युआनजी फौरन से अपना बुचर नाइफ निकालता है और उसके पैर पर हल्का सा कट लगाता है तो उसके अंदर से गोल्डन ब्लड निकलता है, जिस पर ग्रैंडपा युआनजी कहता है कि नहीं, ये मेरी बॉडी नहीं बल्कि ये वो जुन की है। मैं उसकी बॉडी को काफी अच्छी तरह से पहचानता हूँ और उसकी ब्लड स्मेल भी मुझे अच्छी तरह से याद है। उसकी बॉडी का सुनते ही वो ऑक्स कहता है कि क्या
उस विच लॉर्ड की लोअर बॉडी तुम्हारे पास है? तो मोशन कहता है कि हाँ जरूर। जुन ने अपनी बॉडी को काट कर अपनी बॉडी के साथ ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी को अटैच किया होगा, शायद इसके साथ उसे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती होगी। ये सोचकर ही ग्रैंडपा युआनजी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ओल्ड विच इतना समझदार है कि वो आज तक मेरी बॉडी को यूज कर रहा है। पता नहीं उसका जो बेटा है वो मेरा ही बेटा है या फिर उसका बेटा है, क्योंकि वो हाफ बॉडी तो मेरी यूज कर रहा है और हाफ बॉडी वो अपने फादर की यूज कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लाइंड ग्रैंडपा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वो विच लॉर्ड तुम्हें अपने बहुत सारे बेटे दे दे तो फिर कैसा रहेगा? क्या तुम इतने सारे बेटे अपना पाओगे भी या नहीं? ये सुनकर ग्रैंडपा युआनजी कंफ्यूज हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। और ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि चलो फिलहाल तुम्हारी लोअर बॉडी को ढूंढने चलते हैं। पता नहीं तुम्हारी वो लोअर बॉडी हमें मिलेगी भी या नहीं, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि इस रास्ते में हमें पावरफुल वॉरियर्स को टक्कर देनी पड़ सकती है। तो ग्रैंडपा युआनजी उससे गुस्से से कहता है कि वो लोग चाहकर भी मेरी बॉडी को मेरी मर्जी के बगैर यूज नहीं कर सकते। मैं जब चाहूँ मैं अपनी बॉडी को वापस अपने पास बुला सकता हूँ। तो मोशन कहता है कि ग्रैंडपा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मतलब हम लोग वो उनको ढूंढ लें, उसके बाद हम लोग उसकी हाफ बॉडी को कट करके उसे वापस से आपकी बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। और मैं ऐसे स्किल्स के बारे में जानता हूं जिनके जरिए मैं वो बॉडी आपकी बॉडी के साथ दोबारा से कनेक्ट कर सकता हूं। अचानक से वहां पर ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि मैं वहां पर देख सकता हूं कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये सुनते ही वो ऑक्स हैरान हो जाता है कि ये अंधा देख सकता है क्या? तो यहाँ पर मोशन उसे कहता है कि डियर ऑक्स, जैसा ग्रैंडपा कहते हैं वैसा करते जाओ, क्योंकि हमारे डाशू विलेज में सबसे ज्यादा तेज नजर अगर किसी की है तो वो ब्लाइंड ग्रैंडपा की है। ये कहने के बाद वो लोग सीधा उन माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर वो मास्टर विच किंग्स के साथ फाइट कर रहा होता है। जब मास्टर युआनजी उसे फाइट करते हुए देखता है तो वो कहता है कि मार्शल खान तो तुम जिंदा हो। वो उन लोगों से कहता है चलो अब वापस चलते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बा शेनजी वो अकेला ही उन लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है और वो सारे के सारे वॉरियर्स किंग लेवल के वॉरियर्स थे और बा शेनजी ने उनमें से न जाने कितनों को ही मार डाला था। मगर अचानक से वो वॉरियर्स एक साथ मिलकर उसके साथ फाइट करते हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही उसे चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, जिसके बाद बा शेनजी को अपने आप को छुड़ाने का मौका नहीं मिलता और वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। इतने में एक विच किंग आते हुए कहता है कि तू फाइनली खान तुम हमारे कंट्रोल में आ ही गए। वो फौरन से अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से अल्टर ओपन करो और रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर दो। इतना कहने के साथ वो लोग मार्शल खान की बॉडी को सेक्रीफाइस करने के लिए वहां पर अपना रिचुअल शुरू करने वाले होते हैं कि अचानक से पीछे से एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक आता है जो कि इतना ताकतवर होता है कि हर एक वॉरियर को वहां से काटते हुए उठाकर दूर फेंक देता है, जिस पर बहुत सारे वॉरियर्स डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हेवनली खान है। विच लॉर्ड भी वहां पर मौजूद होता है और वो देखता है कि बादलों के दो टुकड़े हो चुके हैं, यानी कि हेवनली खान वापस आ चुका है, वो अब भी जिंदा है। और यहाँ पे बा शेनजी वो अपने मास्टर के स्किल्स को देखकर पहचान जाता है कि ये अटैक मास्टर ने ही किया है। और दूसरी तरफ मास्टर युआनजी वो अपना अटैक करने के बाद वापस से नीचे आ जाता है और कहता है कि मैंने इन विच किंग्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर को तो मार दिया है। अगर तुम्हारा मास्टर वो अभी भी हर्ट होता है तो फिर जब वो वापस आएगा तो मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। यहाँ पर बा शेनजी वो अपने आप को छुड़ा लेता है और कहता है कि मास्टर तो फाइनली आप वापस आ ही गए। और दूसरी तरफ से मास्टर युआनजी कहता है कि चलो अब लुवोलान पैलेस चलते हैं। तो यहाँ पर वो ऑक्स कहता है कि क्या हम लोग मास्टर बा शेन को बचाने के लिए नहीं जाएंगे? तो मास्टर युआनजी कहता है कि नहीं, उसे क्यों बचाना है? क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर आज रात हम लोग तुम्हें ही पकाकर खाएंगे। ये सुनकर ही वो ऑक्स काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों को सीधा गोल्डन पैलेस की तरफ लेकर जाता है और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से विच लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक पैलेस के अंदर आता है। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, मगर जैसे ही वो विच लॉर्ड अंदर आता है तो वहां पे मौजूद एक जगह से लाइट आती है और हमें दिखाया जाता है वो लाइट एक स्केलेटन बॉडी के अंदर से निकल रही थी। जैसे जैसे विच लॉर्ड अंदर आ रहा होता है वहां पर एक के बाद एक स्केलेटन बॉडी ग्लो करने लगती है। विच लॉर्ड यहाँ पर हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी पावरफुल मास्टर के आगे जा रहा हो। हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और शख्स मौजूद होता है जो कि
विच लॉर्ड के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। मगर विच लॉर्ड जब उसके सामने जाता है तो वो उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि मास्टर हेवेनली खान वापस आ गया है। और यहाँ पे हमें मास्टर युआनजी को दिखाया जाता है जब वो लोग उस डेड लेग के पास पहुंचते हैं तो फिर मास्टर युआनजी कहता है कि लगता है कि बाशेन ने इतने सालों में कोई प्रोग्रेस हासिल नहीं की है। इतने लंबे टाइम से ये लेक यहीं पे ही मौजूद है। मुझे लगा कि शायद उसने ये लेक तो पूरी तरह से सुखा दी होगी। इतना कहने के बाद वो फौरन से अपनी बॉडी के साथ हवा में ऊपर जाता है और जैसे ही एक लंबी सी सांस लेता है तो बहुत सारा पानी वो तेजी से खींचते हुए सीधा उसके मुंह के अंदर जाने लगता है। मास्टर युआनजी वो सारा का सारा ही पानी अपने अंदर खींचते जा रहे थे जिसकी वजह से वो जमीन पूरी तरह से सूखती जा रही थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस विच लॉर्ड का वो मास्टर उस डिसाइपल से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ हेवनली खान यहाँ पर नहीं आएगा। मगर मुझे अपने रीइंकार्नेशन को पूरी तरह से इंश्योर करना है और मैं अपनी ये लाइफ तुम्हारे खातिर दोबारा से सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। इतना कहते ही वो एक स्प्लैश अटैक के साथ उसकी बॉडी को 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि हेवनली खान को उसकी बॉडी वापस कर दो। इतना कहने के बाद विच लॉर्ड अपने एक जूनियर ब्रदर को कहता है कि अंदर आ जाओ। इतने में वहां पर उसका एक जूनियर ब्रदर वो अंदर आता है और वो डाओजुन के सामने आकर जैसे ही नीचे झुकता है तो विच लॉर्ड फौरन से अपने एक हाथ से उसका सर मसल देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और विच लॉर्ड उसकी लोअर बॉडी को काट कर अपनी बॉडी को उसके साथ अटैच कर देता है और हेवनली खान की बॉडी को उसे वापस करने के लिए तैयार कर देता है। और हमें दिखाया जाता है डाओजुन वो उस मरे हुए वॉरियर की डेड बॉडी के ऊपरी हिस्से को एनर्जी फॉर्म में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पर मास्टर युआनजी वो अपने मुंह से जैसे ही वो सारा का सारा पानी बाहर निकलता है तो वो इतनी तेजी के साथ पानी बाहर आता है कि उसकी वो छोटे छोटे ड्रॉप्स बिल्कुल बुलेट्स की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं और हर एक चीज से टकराता ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ तक कि विच वॉरियर्स जो कि उसके रास्ते में आते हैं वो सारे के सारे उस वाटर से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमें सिर्फ उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। देखते ही देखते वो पानी सीधा वहां से ऊपर सीधा आसमान की तरफ चला जाता है और अगले सीन में हमें फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि उस वाटर की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और वहां पर विच लॉर्ड वो लोअर बॉडी को लेकर आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब विच लॉर्ड वो हेवनली खान की बॉडी को लेकर उसके पास आता है तो यहाँ पर मास्टर युआनजी कहता है कि तो तुम लोग मेरी लोअर बॉडी को लेकर आए हो। मुझे लगा था कि शायद तुम लोग यहाँ पर नहीं आओगे मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने पिछले 200 साल तक मेरी बॉडी को संभाल कर उसे अच्छी तरह से नॉरिश कर दिया है। इतने में मोशन वो वुजोन की लोअर बॉडी को बाहर निकालता है और ग्रैंडपा युआनजी की लोअर बॉडी को उसकी लोअर बॉडी के साथ एक्सचेंज करता है तो वो दोनों की दोनों बॉडीज वापस से अपने रियल ओनर्स के पास वापस चली जाती है। मगर मोशन यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी लोअर बॉडी वो अभी भी ठीक से कनेक्ट नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरह से दोबारा से कनेक्ट कर दूंगा। मगर वो विच लॉर्ड कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी बॉडी का एडवांटेज लेना चाहते हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है जिस पर मोशन कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर पेरेंट्स की तरह होते हैं। मगर फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि मैं उसकी बॉडी को पहले प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहता था ताकि मैं ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी को अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकूं। मगर मास्टर युआनजी वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो ओल्ड गाय अभी तक जिंदा होगा। तो उस गोल्डन पैलेस के अंदर से डाओजुन की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तब तक नहीं मारूंगा जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देता। तो मास्टर युआनजी कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, आज या कल तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है चलो अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। जैसे ही वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि ये ओल्ड बंदा तो काफी खतरनाक लग रहा है। तो यहाँ पर मास्टर युआनजी से बताता है कि मैं उससे कई मर्तबा लड़ चुका हूँ और ये ओल्ड बंदा तो तकरीबन 17 मर्तबा रीइंकार्नेट हो चुका है और ये उसकी 18वीं रीइंकार्नेशन है। शायद तुम नहीं जानते मगर उसके पास 10,000 साल का लाइफ स्पेन है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है। उसे हराना इतना भी आसान नहीं। मगर मोशन कहता है कि क्या कहा आपने? वो 18वीं मर्तबा रीइंकार्नेट हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? किसी शख्स के पास इतना लंबा लाइफ स्पेन कैसे हो सकता है? तो मास्टर युआनजी कहता है तुम्हें ये चीज इम्पॉसिबल लगती है? तुमने अपनी सारी लाइफ डाशू में गुजारी है, क्या तुमने वहाँ पर गॉड्स को नहीं देखा? वहाँ ऐसे हजारों गॉड्स और डीमंस हैं जिन्होंने हजारों साल की लाइफ जी है और ये ओल्ड गाय तो इतना भी ज्यादा ओल्ड नहीं है जितने के वो गॉड्स और डीमंस हैं, मगर ये इतना भी जवान नहीं है।
इसे काफी लंबा टाइम हो चुका है और इसने अपनी मेमोरीज को अपने माइंड में अच्छी तरह से सेव किया हुआ है। इसे बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में भी पता है। अगर ये बंदा मेरा दुश्मन ना होता तो मैं कभी भी इसके अगेंस्ट न जाता। तो ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि मोशन, तुम अभी काफी यंग हो और हम लोगों से काफी दूर भी जा रहे हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, जैसे कि मेरी आंखें। तो मोशन ब्लाइंड ग्रैंडपा का सोचकर ही उदास हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा, मैं आपकी आंखें भी वापस ले आऊंगा और आपको भी ठीक कर दूंगा। जिसके बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोबारा से उसी विलेज में आ पहुंचते हैं जहां पर वो ओल्ड मैन रहता था। वो लोग ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी को अपने सामने रखते हैं और मोशन उस क्लिन ड्रैगन का सिलाइवा उस बॉडी में अच्छी तरह से लगाना शुरू कर देता है और प्रिंसेस वो फौरन से पहचान जाती है कि ये क्लिन ड्रैगन का सिलाइवा है जो कि हमारी टाई अकेडमी के बाहर होता है। मोशन वो सारा का सारा सिलाइवा उस बॉडी के साथ लगाने के बाद उस लोअर बॉडी को फौरन से एक बड़े से पॉट में डालकर उसमें आग लगा देता है ताकि वो उसे अच्छी तरह से बॉईल करे। जिसके बाद लिंगर कहती है कि क्या तुम इस लोअर बॉडी को बॉईल कर रहे हो, और वहां पर ब्लाइंड ग्रैंडपा भी आता है और वो कहता है कि मुझे ये स्मेल क्यों आ रही है, कहीं तुम इस बॉडी को पका तो नहीं रहे। ये बात सुनते ही युआनजी गुस्से में आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी बॉडी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरी लोअर बॉडी इमोर्टल बॉडी है और उसे कोई भी पका नहीं सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोशन उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी डालता जा रहा होता है और वो लोग वहां पर कई दिन तक उसे बॉयल करते हैं। ग्रैंडपा युआनजी कंटिन्यूसली वहां पर अपनी बॉडी के दोबारा से अटैच होने का वेट कर रहा होता है और ब्लाइंड ग्रैंडपा वो पानी भरने के लिए उन लोगों की मदद करता है। सब लोग काम में लगे हुए होते हैं और उन लोगों को वहां पर काफी लंबा टाइम गुजर जाता है, मगर वो बॉडी अभी भी उस पानी के अंदर बॉईल हो रही होती है। ग्रैंडपा युआनजी से सब्र नहीं हो रहा था, मगर ब्लाइंड ग्रैंडपा वो उसे दिलासा दे रहा होता है कि बस वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मोशन वो अपनी तरफ से भी पूरा जोर लगा रहा था, मगर वो वेट कर रहा था ताकि वो क्लीन स्लाइवा वो अच्छी तरह से उस बॉडी को पूरी तरह से हील कर दे और बॉडी दोबारा से अटैच होने के लायक बन जाए। मोशन उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा होता है और उसने कई दिन से आराम भी नहीं किया था, मगर कंटिन्यूसली वो उस बॉडी को रिकवर करने में लगा हुआ होता है। जब वो बॉडी पूरी तरह से अटैच करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो ग्रैंडपा युआनजी को उसकी बॉडी के साथ दोबारा से एक जगह लिटा देता है। तो ग्रैंडपा युआनजी भी अपनी बॉडी के साथ अटैच होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जिसके बाद मोशन वो अपने मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को दोबारा से अटैच करने की कोशिश करता है। उसके लिए वो अपनी स्टार आई की पावर को यूज करता है तो उसे दिखाई देता है कि मास्टर युआनजी की बॉडी वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गई है, मगर ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मोशन उस बॉडी को पूरी तरह से परफेक्टली ज्वाइंट करना चाहता था, तो उसके लिए वो नीडल टेक्निक को भी यूज करता है और उसके साथ अपने थ्रेड्स को यूज करता है ताकि वो पता लगा सके कि उसकी बॉडी वो उसकी लोअर बॉडी के पास ब्लड को सप्लाई कर रही है या नहीं। वो हर एक वेन को अच्छी तरह से चेक करता है और उसके ब्लड फ्लो को भी अच्छी तरह से मेंटेन करता है ताकि मास्टर युआनजी को अपनी लोअर बॉडी को यूज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। वो देखता है कि जिस जिस नीडल के अंदर ब्लड आ रहा है वो उसी फौरन से निकाल देता है। ब्लड आने का मतलब होता है कि उस वेन के अंदर अब ब्लड आ चुका है और वो बॉडी पार्ट अब ठीक हो चुका है। इसी तरह मोशन वो सारी की सारी नीडल्स एक एक करके निकालना शुरू कर देता है और हमें उस बॉडी में क्लियरली ब्लड निकलते हुए दिखाई देता है। बाहर ब्लाइंड ग्रैंडपा वो सेवेंथ प्रिंसेस और उस फॉक्स के साथ मास्टर युआनजी के ठीक होने का वेट कर रहा होता है और मास्टर युआनजी को भी अब फील होने लगा था कि वो अब बिल्कुल ठीक होने वाला है। पूरी रात गुजर जाती है। मोशन वो कंटिन्यूसली मास्टर पर काम करता रहता है और जब सुबह होने वाली होती है तो मोशन अपना काम कंप्लीट कर चुका होता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो सेवेंथ प्रिंसेस, ब्लाइंड ग्रैंडपा और वो लिटिल फॉक्स फौरन से सामने आ जाते हैं और मोशन वो ग्रैंडपा युआनजी को उठाकर उस पोर्ट के अंदर डाल देता है ताकि वो बॉडी अच्छी तरह से हील हो जाए। मास्टर युआनजी उस पोर्ट के अंदर पूरी रात बैठा रहता है और मोशन से कहता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोशन कहता है कि मैंने फार्मिस्ट ग्रैंडफादर से ये सारे स्किल्स बहुत ही लंबे टाइम तक सीखे हैं, जिसके बाद जाकर मैं आज इस काबिल हुआ हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, इसलिए इसे हार्डवर्क मत कहिए, ये सब कुछ बस आप लोगों का ही सिखाया हुआ स्किल है। ग्रैंडपा युआनजी उस क्लिन ड्रैगन स्लाइवा के साथ अपनी बॉडी को हील कर रहा होता है और पूरी रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो मास्टर युआनजी सो रहा था। जब रोशनी उसकी आंखों तक आती है तो वो फौरन से जाग जाता है और अपनी बॉडी के साथ बाहर निकल आता है, जिस पर उसे फील होता है कि उसकी बॉडी वो परफेक्टली उसके साथ काम कर रही है। जिसके साथ ही वो बाहर आता है तो वो अपनी बॉडी को अपने साथ अटैच देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी लोअर बॉडी को दोबारा से चेक करता है
है कि वो ठीक है या नहीं। मोशन और बाकी लोग भी वो जब नींद से जाग जाते हैं तो वो लोग ग्रैंडपा युआनजी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ग्रैंडपा युआनजी अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। वो मोशन से कहते हैं कि तो तुम फाइनली बड़े हो चुके हो। जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हारा ख्याल रखते थे और अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम हमारा ख्याल रख रहे हो। ये कहने के साथ वो जोर जोर से हंसता है और मोशन को पकड़ कर कहता है कि ये बहुत अच्छा है, मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारा वो डिसाइपल यहाँ से बस सिर्फ 100 माइल्स की दूरी पर है। अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर बकबक करते रहे तो शायद तुम अपने डिसाइपल से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो मास्टर युआनजी वो मोशन से कहता है कि तुम्हारे पास एक गॉड हैंड बोन है, जरा वो बाहर तो निकालो। तो मोशन वो गॉड हैंड बाहर निकालता है तो मास्टर युआनजी कहता है ये हैंड तुम्हारे पास आने से पहले मेरे पास आया था। तो मोशन कहता है आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? ग्रैंडपा युआनजी उसे कहता है ये हैंड एक गॉड का हैंड है जो कि हेवन में था और इसे मैंने ही काटा था, जिसकी वजह से हेवन गॉड्स ने फिर मेरी लोअर बॉडी को काट दिया था। मैं उसकी ब्रीथ को आज भी बिल्कुल वैसे ही फील कर पाता हूँ जैसे कि मैं पहले करता था। तुम्हें इस हैंड को अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि वो गॉड अभी भी जिंदा है और अपने हाथ को लेने के लिए वो कभी भी तुम्हारे पास वापस आ सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि इसे अपने पास मत रखो, ये तुम्हारे लिए सिर्फ तबाही और बर्बादी लाएगा। तो मोशन कहता है अगर वो गॉड बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आया तो फिर हम क्या करेंगे? तो मास्टर युआनजी कहता है अगर उसे अपना दूसरा हाथ भी कटवाना है तो फिर वो भले आ जाए। जिसके बाद ब्लाइंड ग्रैंडपा वो मोशन से कहता है कि तुम्हें काफी लंबा टाइम हो गया है, उम्मीद है कि तुम न्यू ईयर पे घर वापस जरूर आओगे। तो मोशन कहता है कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। जिसके बाद उन लोगों को मास्टर भाषण की आवाज सुनाई देती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आप वापस आ गए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए वेट कीजिए। ये सुनते ही वो दोनों ही मास्टर्स फौरन से वहां से भाग जाते हैं, मगर वो ओक्स चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज जल्दी आइए। मगर मोशन उससे कहता है कि तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, भाषण जी इस वक्त यहाँ से तकरीबन 100 मील दूर है और तुम्हारी आवाज वो नहीं सुन सकता। चलो अब हमें बॉर्डर की तरफ जाना होगा। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से यांग किंगडम में एंटर करने के लिए बॉर्डर की तरफ जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डाओजुन वो विच लॉर्ड वुजुन से कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि वो रिइंकार्नेटेड होली चाइल्ड कहाँ है, तुम उसे मेरे लिए लेकर क्यों नहीं आए? तो फिर वुजुन कहता है कि मास्टर मैं उस बॉडी को नहीं ढूंढ पाया क्योंकि इस मर्तबा कोई भी होली चाइल्ड रिइंकार्नेट नहीं हुआ है। तो डाओजुन कहता है इसका मतलब ये है कि मेरी 17th रिइंकार्नेशन वो बिल्कुल बेकार में जाया गई। तुम ये बात जानते भी हो ना कि मैं गॉड बनने से सिर्फ हाफ स्टेप दूर हूँ और वो काम सिर्फ और सिर्फ एक होली चाइल्ड ही कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द एक रिइंकार्नेटेड होली चाइल्ड ला कर दो। एक बार मैं गॉड बन गया तो फिर उसके बाद कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे लिए वो होली चाइल्ड नहीं लेकर आए तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा मैं क्या हशर करूंगा। इतना कहने के बाद फिर पूरे बारबेरियन क्लान में एक मैसेज भेज दिया जाता है और चारों तरफ से बॉर्डर्स बंद कर दिए जाते हैं। और एक बारबेरियन फौरन से एक वॉरियर के पास एक मैसेज लेकर आता है और उसे बताता है कि डाओजुन का ऑर्डर है कि मार्शल खान और उसके साथियों को बॉर्डर क्रॉस करने ना दिया जाए, अगर वो यहाँ पर आए तो उसे खत्म कर देना। इतना कहने के बाद मोशन वो वहां पहुंच जाता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।